हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले महीने की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, सो लेट्स पुट ऑप्टिमिस्टिक सैजिटेरियस। आपका कॉइन यहाँ रखते हैं। 4 वीक्स ऑफ अप्रैल के लिए हम निकालेंगे 4 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग. And we want only love, light and protection around this reading for Sagittarius. We have the Judgment, the Ace of Swords, oops, we have the 4 of Cups, and we have the 2 of Pentacles. All right, ओवरऑल एनर्जी है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यस, कुछ चीज़ आप वर्कआउट करना चाह रहे हैं, सही डिसीजन लेना चाह रहे हैं, डिसाइसिव एक्ट करना चाह रहे हैं कि यस मैं कंट्रोल में हूँ, मुझे पता है क्या करना है, चाहे पता है नहीं है, लेकिन इन टाइम जब मौका आएगा और आपको डिसीजन लेना होगा, डेफिनेटली आपको कुछ आइडिया स्ट्राइक करेगा। ओके, सो यस, पूरे कॉन्फिडेंस में अगर आप बोल रहे हैं कि आई गॉट इट अंडर कंट्रोल, डोंट वरी, मैं कर लूँगी या मैं कर लूँगा, तो सच में आप कर लेंगे। ओके, ट्रस्ट योर सेल्फ, दैट इज़ व्हाट आई सी। फर्स्ट वीक वी हैव द जजमेंट कार्ड। स्कॉर्पियो एनर्जी है और ये बात कर रही है एक अवेकनिंग की। ओके, अवेकनिंग टू अ हायर पर्पस कि यस लाइफ में जागना है, उठना है, और जो ट्रू कॉलिंग है, जो वट एवर नीड्स टू बी डन, वो उठना है और वो काम पूरा करना है। ओके, सो यस, अपने ड्रीम्स या अपने गोल्स अगर आपने साइड में रख दिए थे या कॉन्फिडेंस खो दिया था, तो ये कार्ड आपको फिर से जगा रहा है। ओके, कंपेल कर रहा है कि उठो, जागो, कुछ बड़ा करो। सो यस, खुद को चैलेंज करने का आई फील यहाँ मैसेज मिल रहा है। सो सैजिटेरियंस, आई फील आपके एंजल्स कह रहे हैं फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आप कुछ अनरेस्ट फील करेंगे कि नहीं, ये जो पा लिया, जो कर लिया, जो कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट इनफ, इससे कुछ बढ़ के मुझे कुछ करना है, कर दिखाना है। एंड अपने कुछ ऐसा पैशन या कुछ ड्रीम या कोई कुछ भी जो आपके दिल की ख्वाहिश थी, ओके, जो आपने सोचा कि नहीं शायद प्रैक्टिकल नहीं है, शायद डूएबल नहीं है, उसको आपने साइड में कर दिया उस ड्रीम को। आई फील वो ड्रीम को दोबारा से रिविज़िट करना है, उसके लिए प्लान ऑफ एक्शन बनाना है, जो आप कर सकते हैं करना है। आई फील अगर आपके दिल में वो बात जागी है, सो डेफिनेटली वो उसका कुछ पर्पस है। ओके, वो पर्पस फील करना है एंड परस्यू करना है। सो यहाँ पर फर्स्ट वीक आई फील कुछ अंदर से मोटिवेशन जागेगी, इंस्पिरेशन जागेगी कि कुछ और करना है। ओके, सेकेंड वीक द आइडिया इज स्ट्राइकिंग यू। मैंने कहा था कि इवन दो आप कह देंगे कि हाँ मुझे पता है, और नहीं भी अगर श्योरिटी है, बट इन टाइम आपको वो आइडिया, वो सही डिसीजन स्ट्राइक करेगा। ओके, सो सेकेंड वीक में वो क्लैरिटी आ रही है कि अच्छा पता नहीं था, कुछ करना तो है, ड्रीम तो परस्यू करना है, बट कैसे करना है, हाउ टू मैनेज, हाउ टू गो अबाउट टू मेक इट हैपन। सो वो चीज़ आई फील ये ब्रेक थ्रू है, थ्रू द डार्क क्लाउड्स आप सीधा क्लियर ब्लू स्काई की तरफ जा रहे हैं। ओके, दैट मीन्स क्लैरिटी की तरफ जा रहे हैं, पर्पस की तरफ जा रहे हैं कि अब पता है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, हाउ टू हैंडल द होल थिंग। ओके, सो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है एंड वो सही टाइम पे जाग के सही डिसीजन लिया जा रहा है, और एक नई एनर्जी से आप भर जाएंगे कि यस ये चीज़ मुझे बहुत चार्ज कर रही है, कुछ अच्छी फीलिंग दे रही है। सो यस, न्यू एडवेंचर, न्यू डिसीजन एंड हायर पर्पस। ओके, थर्ड वीक 4 ऑफ कप्स। सो सैजिटेरियंस, जिस स्पीड से आप जागे हैं उस स्पीड से कुछ थर्ड वीक में कुछ चीज़ें नहीं वर्कआउट होंगी या थोड़ी धीरे हो रही हैं, उसकी वजह से आप अपनी मोटिवेशन खो रहे हैं। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि उस इंस्पिरेशन को, उस वाइब को
कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा। ओके, ये आपका ज़िम्मा है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिकॉज़ अगर ठंडा होने देंगे तो वही होता है हमारे ड्रीम के साथ, हम देखते हैं, एक्साइटेड होते हैं, बट फिर गिव अप कर देते हैं और वो ड्रीम फिर ड्रीम रह जाता है। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा वो थ्रेट है, खतरा है कि आप शायद उसको फिर से गिव अप कर दें, साइड में रख दें। सो कुछ चीज़ है जो आप पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको जगाता भी है कि अब कर लो, आप हिम्मत जुटाते हैं एंड फिर गिव अप कर देते हैं। सो मे बी इट्स अ पैटर्न, या इस टाइम तो ये हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स के साथ आप कुछ डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, कुछ डीमोटिवेट हो रहे हैं, डीमोरलाइज हो रहे हैं। शायद मे बी फैमिली डिसोइड कर रही है कि ये क्या ड्रीम है, इससे अच्छा कुछ प्रैक्टिकल सपना देखो। इस चीज़ से शायद कुछ प्रॉफिट ना हो या लाइफ इतनी अच्छी ना बने, बट आप जानते हैं ये आपका पैशन है। ओके, सो आई फील वो उस चीज़ की लड़ाई में, प्रैक्टिकलिटी एंड सपनों की लड़ाई में समहाउ आप थोड़ा डिसोइडेड फील कर रहे हैं, डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। सो येस, लो ऑन एनर्जी, लो ऑन मोटिवेशन। 3rd वीक में आप सोच रहे हैं करूँ नहीं करूँ, सही डिसीजन था भी या नहीं, मज़ा तो आ रहा था वो डिसीजन लेके, अच्छी फीलिंग आई थी, लेकिन पता नहीं होगा नहीं होगा, सब मना कर रहे हैं। सो ये चीज़ हो सकती है 3rd वीक में। सर्कमस्टांसेस एंड लोग आपको शायद, आपका नज़रिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी जो ये सपना है उससे पीछे हटने को कन्विंस कर रहे हैं। 4th वीक वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स। इट्स अ स्ट्रगल, आई फील इट्स अ जगल। ये 2 सपने हैं आपके पास। एक प्रैक्टिकल साइड, करियर फॉलो करने का जो आप कर सकते हैं, फैमिली भी कह रही है, फ्रेंड्स कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल चीज़ है, ये परस्यू करो, यही करियर काम आएगा। एंड दूसरा है आपका पैशन। ये शायद उतने रिटर्न्स दें ना दे, शायद अभी सर्टनिटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है, लेकिन दिल इधर है। सो आई फील इट्स लाइक अ टग ऑफ वॉर, इधर जाऊँ या उधर जाऊँ। सो इट्स अ डिलेमा। आई फील किसी तरह आप अपना बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। योर स्टैंडिंग, योर डिसीजन, योर विल, कि करना है तो पूरी हिम्मत से करना है, कर पाऊँगी या कर पाऊँगा या नहीं, और अगर नहीं करना है तो यही प्रैक्टिकल जो चॉइस है वो परस्यू करनी है, तो फिर क्या मैं तैयार हूँ अपने सपने को बिल्कुल भुलाने के लिए। सो कहीं आपका दिल बटा हुआ है एंड कन्फ्यूज्ड है। आई फील अप्रैल इज़ द मंथ जहाँ आप कुछ बहुत यंग हैं, तो यस, करियर पाथ अभी थोड़ा सा आप इधर उधर ट्राई करके, काफ़ी जॉब हॉपिंग हो रही है, या करियर डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि एग्जैक्टली क्या करना है, या लाइन ऑफ स्टडी, अभी स्टूडेंट हैं तो भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये लाइन या वो लाइन। फैमिली कुछ और कन्विंस कर रही है, आप कुछ और चाहते हैं। एंड आई फील फॉर ग्रोन अप्स 40s 50s में है, तो मुझे लग रहा है कुछ ये मिड लाइफ क्राइसिस है कि जो आप करते आए हैं अब उससे कुछ आप ऊपर उठ के और कुछ हट के करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी यू आर नॉट श्योर कि ये प्रैक्टिकल है नहीं है, ये पे ऑफ करेगा मेरी चॉइस या नहीं। सो यू आर नॉट श्योर। ओके, लेट्स सी रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। रोमांस एंजल्स क्या कह रहे हैं फॉर सैजिटेरियंस? We have passion. Oh wow. And we have give your relationship a chance. So yes, relationship में भी ये जो बैलेंस है, ये करियर ही नहीं, आई फील रिलेशनशिप में भी वही सिनेरियो है। मे बी ये रिलेशनशिप की ही बात है फॉर सम ऑफ यू। ये लव सिचुएशन की ही रीडिंग है। ओके, कि पैशन बहुत है, परस्यू भी करना है इस पर्सन को, बट एट द सेम टाइम आई फील किसी रीज़न से आप या तो ये रिलेशनशिप पे गिव अप कर रहे हैं या कर चुके हैं, बट वापस भी पाना है उस पर्सन को, बट आप जानते हैं कि क्या रीज़न से दूरी आई थी, बट एट द सेम टाइम आप एक चांस और देना चाहते हैं इस कनेक्शन को। सो देयर इज़ अ कन्फ्यूजन। आई फील लव लाइफ में भी कन्फ्यूजन है, दोनों प्रोफेशन एंड पर्सनल लाइफ में कन्फ्यूजन है, या फिर आई फील ये पर्सनल लाइफ की ही कन्फ्यूजन है कि आपकी इनर कॉलिंग है कि ये पर्सन ही है, दिस इज़ माई पर्सन। सो इसी के लिए प्यार है।
लेकिन कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं जो शायद पार करना या उनको फाइट करने की हिम्मत आप नहीं जुटा पा रहे हैं विद द 4 ऑफ कप्स। आप वो नहीं हिम्मत दिखा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आप बाय चॉइस गिव अप कर रहे हैं। सो गिव योर रिलेशनशिप अनदर चांस। यहाँ पे मुझे वही लग रहा है कि आपका दिल कह रहा है कि नहीं, परस्यू करना चाहिए, हिम्मत दिखानी चाहिए, चाहे ये स्ट्रगल हो, बट करना चाहिए। आई शुड फाइट फॉर दिस पर्सन, दिस कनेक्शन। लेकिन वही है प्रैक्टिकल साइड एंड अपने दिल और दिमाग की जंग। इस महीने ये टग ऑफ वॉर सैजिटेरियंस मेजर है। फॉर सम ऑफ यू करियर में, फॉर सम ऑफ यू लव लाइफ में, और कुछ लोगों के लिए दोनों में ही आप बहुत कंफ्यूज्ड एक्ट कर रहे हैं। ओके, सो येस, यू हैव टू डिसाइड एंड स्टिक टू दैट डिसीजन। अपने डिसीजन एक बार ले लिया तो उसमें खुश रहना है। ओके, फिर इधर उधर स्वे नहीं करना कि ये ले लिया लेकिन शायद वो लेना चाहिए था, और वो ले लिया तो कहीं गलती तो नहीं करती। वो डबल माइंडेड फिर नहीं रहना है। अभी कुछ क्लैरिटी लानी है, डिसाइड करना है एंड फिर कमिट करना है उस डिसीजन पे। ओके, let's get the guidance from Lenormand. Sagittarians, 3 cards. Bouquet, lovely. See, प्यार तो है. We have the house and we have the mountain. Clear, वही message कि जो पैशन है वो परस्यू करना है। बुके इज़ योर पैशन, योर लव, इमोशंस इन्वॉल्व हैं, रिलेशनशिप इन्वॉल्व है, फील गुड फैक्टर इन्वॉल्व है। बुके जनरली हम देते हैं एक दूसरे को टू कंग्रेचुलेट, ओके, कुछ अच्छे काम के लिए। सो वो अच्छा काम आपका दिल उस तरफ खींच रहा है। बट आई फील विद द हाउस आपको वो स्टेबिलिटी भी चाहिए, एंड आपको लग रहा है जैसी चीज़ें चल रही हैं वहीं स्टेबिलिटी है, वो परस्यू करूं, वैसे ही रहने दूं, अपने ड्रीम को भूल जाऊं, या फिर ये माउंटेन, ये जो बड़ा ऑब्स्टिकल है, ये बड़ा चैलेंज है, स्टेबिलिटी को छोड़ के ये चैलेंज की तरफ मैं बढ़ूं, एंड ये चैलेंज को हेड ऑन एकदम फाइट करने की वो हिम्मत मेरे में हो। सो अगेन द डिलेमा, सेम चीज़ आई फील ये किसी रीडिंग में नहीं हुआ कि सेम मैसेज टैरो से, सेम मैसेज रोमांस एंजल से, एंड सेम मैसेज लेनॉर्मंड। सो येस, अब ये फाइनली आप पे है कि आपको ये चीज़ एंड तक परस्यू करनी है, अपना ड्रीम, या गिव अप करना है जस्ट बिकॉज आप डर गए इस माउंटेन से। ओके, जबकि ये माउंटेन लग रहा है ऑब्स्टिकल एंड मुश्किल क्लाइंब लग रही है, लेकिन एक बार आप क्लाइंब करेंगे और पीक पे पहुंचेंगे तो जो व्यू दिखेगा, जो ब्यूटी दिखेगी, जो सीनिक ब्यूटी होगी, वो उसी को मिलती है जो मेहनत करता है और चढ़ता है। ओके, सो ये ड्रीम जो है आपका मेहनत मांग रहा है, लेकिन आपको पूछना है खुद से कि क्या आप तैयार हैं उस मेहनत के लिए। अगर हाँ तो इट विल बी वर्थ इट। ओके, और अगर ना, और आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, प्रैक्टिकल जो लाइफ चल रही है वैसे ही चलाना चाहते हैं, आप कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहते हैं, या फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते हैं, तो फिर बी हैप्पी इन दैट। अगेन अब फिर डबल माइंडेड नहीं होना है कि काश। सो वही चीज़, एक चीज़ चुननी है एंड स्टेबिलिटी लानी है, उसमें कमिटमेंट लाना है। 2 टी लीव्स, वी हैव डॉग फार अवे, डिस्टेंट फ्रेंड इज़ थिंकिंग ऑफ यू। कोई आपको याद कर रहा है, कोई आपके बारे में सोच रहा है। गिव योर रिलेशनशिप अनदर चांस। कोई एक्स आपके बारे में सोच रहा है जिसके बारे में आप भी सोच रहे हैं। सो यस, बर्ड फ्लाइंग, न्यूज़ इज़ ऑन द वे। सो किसी तरह की कुछ खबर आने वाली है, कोई कम्युनिकेशन किसी की तरफ से आने वाली है। आई फील ये कुछ एक्स की तरफ से ही है पहल, जो कि आपको सोचने पे मजबूर करेगी कि शुड आई, क्या दोबारा से चांस दी जाए, फाइट किया जाए इस रिलेशन के लिए या नहीं। सो यस, कम्युनिकेशन है, कोई याद कर रहा है आपको और कम्युनिकेट करेगा, रीच आउट करेगा आपको। ऑल्सो एक कार्ड लेंगे हम एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल से।
One card for Sagittarians. We have Zebra. Okay, so Zebra is saying let go of your fear and know that you are safe and protected at all times. डर जो है ये चैलेंज को फेस करने का, फैमिली के अगेंस्ट जाने का, सोसाइटी के अगेंस्ट जाने का, जो नॉर्म्स हैं कि ये लाइन ऑफ स्टडी, ये लाइन ऑफ करियर मत चुनो, इसमें शायद पैसा नहीं है, तरक्की नहीं है. सो ये जो भी कंडीशनिंग है, माइंडसेट है, उसके अगेंस्ट जाने की हिम्मत रखनी पड़ेगी अगर अपना सपना पूरा करना है. नहीं तो सोसाइटी, फैमिली के मुताबिक ही चलना है. तो इट्स एन ईजी पाथ, ओके, ईजी रोड. लेकिन सेटिस्फैक्शन उस लेवल की नहीं होगी जो मैंने कहा था, जो ये माउंटेन टॉप से होगी. सो यस, ये सवाल आपको खुद से करना है कि क्या आप फियर्स को साइड में रख के अपना ड्रीम परस्यू कर सकते हैं, हिम्मत रखते हैं, या जैसे चल रही है लाइफ, अच्छे ट्रैक पे है, सब खुश हैं, तो आप उनको खुश ही रखना चाहते हैं और अपने सपने को भूलना चाहते हैं. उसी में कन्वीनियंस है, ओके, ईजी है वो डिसीजन. सो दिस इज़ अप टू यू सैजिटेरियंस, ओके, क्लियर आपकी चॉइस है. ये कार्ड्स कह रहे हैं फ्री विल इन्वॉल्व है, अल्टीमेटली आप डिसाइड करेंगे, बिकॉज कार्ड्स तो एडवाइस कर रहे हैं फेस योर फियर्स. ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है. इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी एंड प्रेस द बेल आइकन, ओके. सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.